बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ, गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं, वही गैसेस लॉ ही हैं। सेकंड लॉ है आज चैप्टर नंबर 3 का, सेकंड गैसेस लॉ, चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आध बात जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। सादा तरीके से आप लोगों को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, अगर आप लोगों को समझ आ रही है ईमानदारी से, अगर आप लोगों को इन लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसे अपने तक महदूद ना रखिए। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, केमिस्ट्री से जो रिलेटेड हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आ रहे हैं तो बाकी लोगों तक भी पहुँचें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ईमानदारी से अगर आप लोगों को ये समझ आ रहे हैं, किसी किस्म का आप समझते हैं कि हमें इन लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है, तो इतनी मेहनत से ये लेक्चर हम बनाते हैं, तो आप लोगों की भी ये ड्यूटी है कि आप लोग भी इस लेक्चर को, इस चैनल को प्रमोट करने में हमारा साथ दें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू भी इसमें अक्सर बनता है। तो कौन सा वो बाद में बता देते हैं आपको। और लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लेकिन वेरी इजी। चार्ल्स लॉ, हाँ जी, चार्ल्स लॉ ये रिलेशनशिप बताता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट होगा, क्या रिलेशन है उसका वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, तो ये उसी बारे में बताता है। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी भी अमाउंट है, गिवन अमाउंट है गैस की, उस अमाउंट पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी सादा तरीन डेफिनेशन है। क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मेन चीज, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं। टेम्परेचर को किस स्केल में मेजर किया जाए? केल्विन स्केल में। तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है गिवन अमाउंट पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन, ये मिक्स नहीं करना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और चीज है, एब्सोल्यूट जीरो आगे पढ़ेंगे वो और चीज। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर को मेजर करना है केल्विन स्केल में। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं गैस के वो भी कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो। तो ये रेशो क्या बनेगी? ये रेशो बनेगी V/T। अब ये सेकंड डेफिनेशन, जिस तरह से हम बॉयल लॉ की दो डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी सेकंड डेफिनेशन है रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो रेशियो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ये कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। किसी भी गैस का वॉल्यूम और जितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उनकी जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब अगर गैस एक से ज्यादा गैसेज हैं तो वॉल्यूम एक के लिए V1 टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम दूसरे के लिए V2 और टेम्परेचर T2।
तो इस तरह की इक्वेशन आएगी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये सिंपल डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ बेसिकली किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है लाजमी। ये इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल हैं वेरी इजी हैं। तो अगर ये न्यूमेरिकल में आ जाए तो ये इक्वेशन आपने लाजमी है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम या फाइनल टेम्परेचर में से कोई एक आपने फाइंड आउट करना होगा। वेरी इजी न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर नंबर 3 के, तो उस लिहाज से ये आपको पता हो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सेम प्रोसीजर, उसी तरह से जैसे हमने बॉयल्स लॉ की थी। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर उसका कांस्टेंट रखा गया। कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास कंटेनर में गैस मौजूद है, तो उसका वॉल्यूम V1 है और सपोज उसका टेम्परेचर T1 है। T1 टेम्परेचर पर, जो भी T1 टेम्परेचर है, 0 सेंटीग्रेड 100 जो भी है, T1 टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम V1 है सपोज। अब क्या किया, उसी कंटेनर को हीट किया। टेम्परेचर जाहिर है बढ़ जाएगा हीट करने से, गर्म करने से। जैसे ही हीट किया वो टेम्परेचर हो गया T2 बढ़ के, पहले T1 था, अब उसे हीट किया उसी कंटेनर को, टेम्परेचर T2 हो गया। जैसे ही हीट किया कंटेनर में जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो गया, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो रेशियो है V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। तो ये चार्ल्स लॉ वेरीफाइड हो गया। एक्सपेरिमेंटल मेथड से चार्ल्स लॉ को हमने वेरीफाइड किया कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, मीन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, इसमें कि कितना वॉल्यूम बढ़ेगा अगर हम 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देंगे। एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, या इसी से डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ ये है, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, वो या तो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1 ओवर 273, ओरिजिनल वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पर जो भी है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1 ओवर 273 या तो बढ़ेगा या कम होगा हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 सेंटीग्रेड पर है उससे 1 ओवर 273 बढ़ेगा हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से, या ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 सेंटीग्रेड पर है उससे 1 ओवर 273 कम होगा हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कम करने से। यह है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 ओवर 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। 0 सेंटीग्रेड पर गैस का जो भी वॉल्यूम है वो अपने उसी वॉल्यूम से 1 ओवर 273 बढ़ेगा अगर हमने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, या कम होगा अगर हमने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया। मैथमेटिकल फॉर्म Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T ओवर 273।
VT का मतलब किसी टेम्परेचर पर जितना हमने बढ़ाया है या कम, ये वो वॉल्यूम है। तो V0 वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया गया है। तो ये फार्मूला है, किसी भी हम टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आसान से, आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, आपने याद रखना है कि 0 सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम है वो है 546 सेल्सियस। यही 0 सेंटीग्रेड वाला याद रखना है, और इधर केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा 273। सपोज किया हमने कि 0 सेंटीग्रेड पर ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 बढ़ेगा। तो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ेगा, 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था 546, और ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना बढ़ेगा 1/273। कितना टेम्परेचर राइज किया 1 सेंटीग्रेड। तो इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने से रिजल्ट आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब क्या, दोबारा इसे सुने। सपोज किया 0 सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम था 546, ये 0 सेंटीग्रेड पर, अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया। डेफिनेशन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पढ़ी है चार्ल्स लॉ की। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 बढ़ेगा। ये तो था ओरिजिनल वॉल्यूम, इतना बड़ा 1/273, इसे सॉल्व किया, वो रिजल्ट आया 2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा ओरिजिनल वॉल्यूम से, और हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कितना कम होगा 2 सेंटीमीटर। अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ना था 1/273, टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने से, और टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड कम करने से उतना कम होगा। तो जब हल किया, सॉल्व किया, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के राइज होने से, ये ओरिजिनल था 0 सेंटीग्रेड पे, इतना बढ़ना चाहिए 1/273, रिजल्ट आया 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हर टेम्परेचर के बढ़ाने से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, 0 सेंटीग्रेड पर सपोज कर लेना है कि वॉल्यूम कितना है 546, 1 सेंटीग्रेड पे कितना हो गया फिर 548, 2 सेंटीमीटर क्यूब हर सेंटीग्रेड के बढ़ाने से बढ़ेगा। 100 सेंटीग्रेड पे कितना होगा, 100 सेंटीग्रेड का मतलब है हर सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम बढ़ता है 2 सेंटीमीटर, 200 बढ़ेगा, 200 उसमें ऐड कर लें 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरी टेबल बनी हुई है। -100 पे कितना हो जाएगा, 0 सेंटीग्रेड पे था 546, -100 पे हो जाएगा 346, -100 का मतलब 200 वॉल्यूम कम करना है 546 से। तो -273 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हो रहा है 0, और उस वक्त केल्विन में टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, जब टेम्परेचर हुआ -273, ये सेंटीग्रेड में, और केल्विन में टेम्परेचर हुआ 0 केल्विन, उस वक्त वॉल्यूम हो गया 0 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, 0 सेंटीग्रेड पे 546 था, -273 हर सेंटीग्रेड के कम करने से 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा, -273 का डबल कर लें 546, तो 546 -546 तो वो 0। अब वॉल्यूम कितना हो गया इस टेम्परेचर पर 0। तो यही चीज क्या कहलाती है, जब वॉल्यूम किसी चीज का 0 हो जाए जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट 0। दरअसल हम इसी को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में इसी एब्सोल्यूट 0 को क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, hypothetical temperature at which volume of a gas becomes 0 if a gas remains gas। अगर गैस वाकई गैस रहती है तो ऐसा hypothetical lowest possible temperature जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए,
वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। अभी हमने डिस्कस किया है टेम्परेचर के बढ़ाने से जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी, वॉल्यूम बढ़ेगा कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब, हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के राइज करने से। हर एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर के फॉल होने से टेम्परेचर 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। तो वो वाला टेम्परेचर आया -273 सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 0 सेंटीग्रेड। अब 0 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी जो चार्ल्स लॉ की, वेरीफाई करते हैं इसे सेंटीग्रेड स्केल में। सेंटीग्रेड में चार्ल्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी, V1/T1 = V2/T2। क्या करना है आपने, सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम ले लेना है 0 सेंटीग्रेड पे, वो था 546, टेम्परेचर 0। फिर आपने फाइनल वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर लेना है, 100 पे ले लें, 100 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर 746, तो ये दोनों रेशो इक्वल नहीं आते, तो मतलब सेल्सियस स्केल में चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होता। केल्विन स्केल में देखें, जब केल्विन स्केल में हम इसे देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। हाँ जी, केल्विन स्केल में पहले इक्वेशन लिख लें, V1/T1 = V2/T2। हाँ जी, इनिशियल वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पे 546, टेम्परेचर उस वक्त 0 सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीग्रेड पर ले लें, वो है 746, और 100 केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, 373। अब इन दोनों का जो आंसर देखें वो कितना आ रहा है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 = 2। तो मतलब क्या है, केल्विन स्केल में चार्ल्स लॉ वेरीफाइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मारूजी भी आ सकती है, रेशियो दोनों साइड्स की बराबर आ रही है, कोई से 2 टेम्परेचर, कोई से 2 वॉल्यूम ले लें, जो वाला टेम्परेचर लेंगे उसी पे वॉल्यूम, जो वाला आपने इनिशियल लिया है टेम्परेचर वही इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर जो भी लिया 100 हमने लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं, और उसी टेम्परेचर पे वॉल्यूम। सेल्सियस स्केल में रेशो V1/T1 = V2/T2 कांस्टेंट नहीं आई, बराबर नहीं है। केल्विन स्केल में ये बराबर आई, तो मतलब चार्ल्स लॉ वेरीफाइड होता है, चार्ल्स लॉ वैलिड है एट केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में चार्ल्स लॉ वैलिड नहीं। तो यही डेरिवेशन थी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी चार्ल्स लॉ की, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या था, ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, और वो कौन सा था, -273.15 सेल्सियस या 0 केल्विन, अगर वो गैस रहे तो। लास्ट जो पार्ट है चार्ल्स लॉ का वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफ की मदद से चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो ग्राफ ड्रा किया गया, वॉल्यूम रखा गया y एक्सिस पे और टेम्परेचर को रखा गया x एक्सिस पे। तो शुरू से पढ़ चुके हैं हम कि वॉल्यूम के टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे इंडिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट को देखें, इधर वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। 100 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर 740। अब जैसे जैसे टेम्परेचर 200 कर दें, 300, 400, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब क्या करें, इसी लाइन को, इसी स्लोप को, ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करें। जब एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, उस साइड पे बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर आया -273 सेल्सियस, -273 पे गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे, मतलब 0 हो गया, 0 से भी कम हो गया, 0 हो गया। तो इस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इसी टेम्परेचर को नाम दिया था एब्सोल्यूट जीरो का,
क्यों? क्योंकि इस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो थिंक अबाउट इट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इतने कम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये इतना कम टेम्परेचर है, इतने कम टेम्परेचर पर गैस नहीं रहती। इतने कम टेम्परेचर पर आते आते वो गैस या तो लिक्विफाई हो जाती है या सॉलिड में चेंज हो जाती है। जब गैस ही नहीं रहती तो इस इतने ज़्यादा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर ये गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो गैस या तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी या सॉलिड में चेंज। जब गैस ही नहीं रही तो हम कैसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहा था कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। लास्ट जो काम हम करते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन करेंगे चार्ल्स लॉ। मारूजी यहाँ पे अक्सर एक्सरसाइज में भी मौजूद है, अक्सर आती है कि 0 सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम है 546। किस टेम्परेचर पर ये जो वॉल्यूम है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल हो जाता है? ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा है? 546। तो ये है, ये डबल हो गया है कहां तक? 1092 तक। तो इसी टेबल में से एमसीक्यू आते हैं। तो ओरिजिनल वॉल्यूम से टेम्परेचर डबल हो जाता है जब वॉल्यूम भी डबल हो। ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर उस वक्त ये है, और टेम्परेचर जब डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। टेम्परेचर डबल, वॉल्यूम भी डबल, तो टेम्परेचर कितना? 546 केल्विन। ये एक्सरसाइज में भी मौजूद है। 0 सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है 546। अब वो कह रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से, डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम डबल हो जाता है? तो वो कौन सा टेम्परेचर था? टेम्परेचर का डबल 273 केल्विन, इसका डबल 546। इसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो 546 केल्विन, सेल्सियस नहीं, 546 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड से डबल हो गया है, जो 0 सेंटीग्रेड पे था उससे डबल। फिर क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम 0 एट -273.15 सेल्सियस और 0? नहीं। आप क्या लिखेंगे? नो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डज नॉट बिकम 0 एट -273.15 और 0 केल्विन बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है? Mass can neither be created nor destroyed, but it can change from one form to another. इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम जब 0 हो जाए, वॉल्यूम 0 नहीं होता। एक तो ये है। दूसरा, इतने कम टेम्परेचर पर गैस ही नहीं रहती, वो या तो लिक्विफाई हो जाती है या सॉलिड। तीसरे नंबर पे आता है डिफाइन एब्सोल्यूट 0, राइट इट्स वैल्यू। आसान सा पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है what is the throw some light on the factor 1/273। फैक्टर 1/273 पे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करें। हाँ जी, ये भी पढ़ चुके हैं कि हर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है या तो वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 बढ़ेगा या कम होगा। तो 1/273 वही फैक्टर है जो टेम्परेचर के राइज या फॉल करने से ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ता है या कम होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को बढ़ाने या कम करने से। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बताया है। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है। अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर ले, जो चीज़ भी इस टॉपिक में से आएगी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं।